हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिजूल है फिर देखना कद आसमान का। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीके खन्ना, और इन्हें अगर हम क्रिकेट के खन्ना कहें तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। लगातार क्रिकेट के क्षेत्र में काम किया और ये सफर 1970 में शुरू हुआ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जहां पर टीम के कप्तान बने। और उस टीम में एक और खास खिलाड़ी थे, स्वर्गीय अरुण जेटली। और उस दौर में खन्ना जी ने वहां से लगातार क्रिकेट के बारे में सोचना शुरू किया और ये यात्रा लगातार चलती रही। श्री राम कॉलेज से चले, डीडीसीए पहुंचे और डीडीसीए से बीसीसीआई तक का सफर, बहुत सुनहरा और शानदार सफर। मैं आज भी उन पलों को याद करता हूं तो रोमांचित हो उठता हूं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 1970 में जुलाई के महीने में एडमिशन प्रोसेस के दौरान मेरी मुलाकात स्वर्गीय अरुण जेटली अपने दोस्त से हुई थी। वो सुहाना सफ़र, वो सुहाने वक्त, वो सुहाने पल मुझे आज भी याद आते हैं जब हमने कॉलेज के इलेक्शंस की प्लानिंग करी। और सेकेंड ईयर में मैं कॉलेज के सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, वो भी जीता, साथ में सुप्रीम काउंसिलर बना। थर्ड ईयर में मैं फिर सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़े और जीता, साथ में सुप्रीम काउंसिलर। थर्ड ईयर में हमारे अध्यक्ष थे अरुण जेटली और जॉइंट सेक्रेटरी थे विजय गोयल। हमारा दिन रात का उठना बैठना होता था। कॉलेज के हॉस्टल की फैसिलिटीज़, कॉलेज के स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ के लिए जितना संघर्ष में मैंने उनको देखा, बहुत कम लोग इस तरह इतनी कोशिश करते हैं। हमारा सुबह से शाम तक के साथ में कॉलेज की कैंटीन के वो सुनहरे पल भी याद हैं, जब कॉलेज के ब्रेड पकौड़ा और समोसा के लिए आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन के लोग ही नहीं, वहाँ के स्टूडेंट्स भी आते थे। मुझे आज भी याद है कि हम कॉलेज के, रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स कॉलेज आते थे, श्री राम कॉलेज के, कि वहाँ के कैंटीन के ब्रेड पकौड़ा समोसा की एक अलग ही पहचान थी। अरुण जेटली हमेशा हर स्टूडेंट की हर मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज की गर्ल स्टूडेंट हो, सबकी उन्होंने भरपूर मदद की। और हमारे वो कॉलेज के टाइम में मोटरसाइकिल स्कूटर पर साथ घूमना, कैंटीन्स में जाना, कमला नगर में जाना, मॉडल टाउन में जाना, जहाँ वो रहते थे पहले, मुझे आज भी पूरा याद आता है। आपातकाल के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ खास बातें कही थी। आपातकाल के दौरान वो तिहाड़ जेल में बंद थे। जब तिहाड़ जेल से छूटे तो मीडिया ने उनसे पूछा कि व्हाट डिड यू मिस ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड व्हेन यू वर इन तिहाड़ जेल। तो उनका जवाब था कि आई मिस टू थिंग्स, माई फैमिली एंड वॉचिंग क्रिकेट मैचेज ऑन टीवी। इस कदर जुनून था उनको क्रिकेट का, इस कदर क्रिकेट का प्यार था उनको। मुझे याद है जब वो डीडीसी में थे तब भी हम बात करते थे, उनको इंडिया के नहीं, उनको सौराष्ट्र, गुजरात, हर स्टेट के प्लस इंटरनेशनल क्रिकेटर्स तक के सबके डेटा याद थे, सबकी परफॉर्मेंस याद रहती थी और सबके बारे में पता होता था कि ये क्या स्पेशलिस्ट है, बॉलर है, बैट्समैन है, क्या क्या करता है, उनको सबके बारे में पूरी नॉलेज रहती थी। जेटली साहब का डीडीसी में आगमन कैसे हुआ? डीडीसी में 90s, लेट 90s की बात है, मैंने उनको अप्रोच किया। शुरू में वो हेजिटेंट थे, फिर मैंने उनको दबाव बनाया, उनसे कहा ये आपका जैसे लोगों का क्रिकेट में जो जुनून है उसको रहते आपका डीडीसी में आना बहुत ज़रूरी है। डीडीसी का कायाकल्प होगा, डीडीसी में एक अच्छा नया स्टेडियम बनेगा। तो वो माने, तो पहले डीडीसी में वो चीफ पैटर्न बने, 1 साल चीफ पैटर्न रहे, उसके बाद इलेक्शन आया था, तब वो इलेक्शन लड़े और भारी बहुमत से डीडीसी के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद वो 2014 तक डीडीसी के प्रेसिडेंट रहे। अभी आपने बताया कि श्री राम कॉलेज में आपने जीत के साथ शुरुआत की इलेक्शन की, और वही सब कुछ लगातार डीडीसी और बीसीसीआई तक, यूं कह सकते हैं कि आपके डिक्शनरी में हार शब्द नहीं है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और साथियों दोस्तों का प्यार कि मैं क्रिकेट जर्नी में नहीं, कॉलेज में भी कहीं भी कभी कोई इलेक्शन आज तक नहीं हारा हूँ। डीडीसीए का सफर कैसे शुरू हुआ? 1984 में क्या सोच थी आपकी कि डीडीसीए के प्रशासन में आया जाए और डीडीसीए में सुधार किए जाए? 1983 में मैं डीडीसी का मेंबर बना। तब पहले ये था, जुनून था कि यार डीडीसी में टिकट खरीदने भी बड़ा मुश्किल होता था, यहाँ पे मैच देखने आने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो मन में ठान लिया कि इस बॉडी में मेंबर बनना है और आगे आना है। तो उसके अगले साल ही इलेक्शन से मैं सीधे क्लब सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय पेरेंट्स वो इलेक्शन में बहुत अच्छे बहुमत से जीता था। उस ज़माने में प्रॉक्सी वोटिंग होती थी और तब सबसे ज़्यादा प्रॉक्सीज पहले इलेक्शन में मेरे पास थी। तो सब मेंबरों का प्यार मिला, साथ मिला और मैं इलेक्शन जीता था।
तब से 2016 तक जब तक मैं डीडीसी में रहा कोई इलेक्शन नहीं आ रहा। आपको कहा जाता है कि मैदान, मेंबर और मैनेजमेंट, इसके बीच में किस तरीके से तालमेल बिठाना है जीत के लिए, वो एक कला आपके पास मौजूद है। ये तो सब लोगों का प्यार है, जो भी करो दिल से करो, जुनून से करो, मन से करो और ईमानदारी से करोगे, कहीं भी हार नहीं मिलेगी, मेरा ही मानना है। बीसीसीआई में किस तरीके का अनुभव रहा? आप काफी वर्षों तक अंतरिम अध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष बनने से पूर्व बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष थे जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिला। बीसीसीआई में मैंने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, राज सिंह डूंगरपुर, शरद पवार और शशांक मनोहर, अनुराग ठाकुर, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे अध्यक्षों के साथ काम किया है और बहुत रोमांचित अनुभव रहा है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और बीसीसीआई की वो यादें मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। स्वर्गीय जगमोहन डालमिया जी का मुझे विशेष प्यार था और स्नेह था जो मुझे हमेशा मिला है, वो हमेशा याद रहेगा। अगर डीडीसी की तुलना करें, वापस आते हैं डीडीसी पे, 1984 और आज के दौर में क्या फर्क महसूस करते हैं? मैंने वो दौर भी देखा है डीडीसी में, जब एक 90s लेट 90s में इलेक्शन हुआ था एक बार, 3.5 लाख रुपए का बैलेंस था। 3.5 लाख बैलेंस में हम लोग सोच रहे थे, कांप रहे थे कि आगे कैसे, अगले साल कैसे चलेगा। तब फिर बीसीसीआई से अनुरोध किया, बीसीसीआई से स्पेशल ग्रांट ली, बीसीसीआई से सॉफ्ट लोन लिया, फैसिलिटी ली, तब डीडीसी आगे चली, डीडीसी के मेंबर्स बने, उससे डीडीसी आगे चलती गई। आज तो एक नया दौर है जहाँ बीसीसीआई का पूरा सहयोग है, डीडीसी को नहीं, तमाम बॉडीज़ को, हर एसोसिएशन को। आपने स्वर्गीय अरुण जेटली जी के साथ भी काम किया और आप वर्तमान अध्यक्ष रोहन जेटली जी की भी कार्यशैली देख रहे हैं। वो बिल्कुल उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और डीडीसी को ही नहीं, बीसीसीआई को नई ऊंचाई पे लेके जाए। डीडीसी में अब आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? डीडीसी में मैं आज भी एज एक्टिव मेंबर पूरा एक्टिव हूँ। बस मेरा ये मानना है कि डीडीसी से बहुत कुछ मिला है, इस माटी से, इस ज़मीन से, यहाँ के मेंबरों से बहुत प्यार मिला है और इसको मैं कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा और अंतिम सांस तक मैं डीडीसी में एक्टिव रहूँगा और डीडीसी की सेवा में लगा रहूँगा। यादगार क्षण अगर डीडीसी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए? मुझे आज भी याद है कि एक बार नहीं, 2 बार ये मौका हुआ कि दिवाली वाले दिन वनडे मैच था जो और एसोसिएशंस को अलॉट हुआ था, दिल्ली को नहीं मिला था। तो मैंने उन दिनों स्वर्गीय जगमोहन डालमिया जी को अप्रोच किया, बीसीसीआई के अधिकारियों से अप्रोच करा कि दिल्ली तैयार है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ में दिवाली वाले दिन क्या आप लोग मैच कर लोगे? मैंने उनको विश्वास जताया और हमारे साथियों ने पूरा साथ दिया और डीडीसी को 2 बार दिवाली वाले दिन वनडे इंटरनेशनल आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सर अगर बीसीसीआई के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए? बीसीसीआई के जब मैं अध्यक्ष था, मुझे याद है 2019 में इंडियन वुमेन टीम, महिला टीम वर्ल्ड कप में रनर्सअप थी। जब वापस आई तो बीसीसीआई ने उसका शानदार स्वागत किया दिल्ली में। उसके उपरांत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने निवास पे बीसीसीआई के अधिकारियों को और टीम को वहाँ पे आमंत्रित किया, टीम को सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। जितने प्यारे शब्द मोदी जी ने उस टाइम उन टीम को कहे थे, जितना उनका हौसला अफजाई की थी, वो शब्द मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक ऐतिहासिक क्षण मुझे हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। सर एक व्यक्तिगत सवाल, आपकी श्रीमती शशि खन्ना जो कि डीडीसी की कोषाध्यक्ष रही हैं, उपाध्यक्ष रही हैं, काफ़ी काम किया, उसके बाद वर्तमान समय में आपकी सुपुत्री शिखा कुमार उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद हैं, तो कैसे देखते हैं इस सफ़र को, परिवार की विरासत को? मैं इसको विरासत, देखिए वो लोग शुरू से बचपन से मेरे साथ देखते आ रहे हैं। मुझे क्रिकेट में मुझे पूरा एक्टिव देखा है। जब जस्सी लोढ़ा का ऑर्डर आया उसके बाद ये हुआ कि मैं कंटेस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो शशि ने खुद आगे ऑफर किया कि मैं कंटेस्ट करना चाहूँगी। मुझे आज भी वो पल याद है, 2020 में अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था। वो इलेक्शन वो जीती थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सब लोग सोचे थे कि वो इलेक्शन हारेंगी, बट वो इलेक्शन जीती। ये मेंबर्स का और साथियों का प्यार है जो हमेशा याद रहेगा। उसके बाद में इलेक्शन हुआ, रोहन जेटली के नेतृत्व में जो नई टीम आई, रोहन जेटली ने मेरी बेटी शिखा पे अपना विश्वास रखा और उपाध्यक्ष पद के लिए उनको कंटेस्ट कराया और वो बहुत अच्छे वोटों से जीत के आई है। मुझे उम्मीद है ये टीम, रोहन जेटली टीम, ये हमेशा आगे के लिए डीडीसी को ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। सर नेशनल स्पोर्ट्स बिल 2025 लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया है और उसमें जो आयु है उसको 70 से 75 कर दिया गया है।
आप कैसे देखते हैं इसे? कहीं ना कहीं आप कॉन्टेस्ट में हैं, दौड़ में हैं इलेक्शन की? ये जो 75 एज करी गई है बहुत अच्छा कदम है। इसकी डिमांड बहुत टाइम से हो रही थी। और जहाँ तक सवाल मेरे कंटेस्ट वाले का है, मैं डीडीसी में भी बीसीसीआई में भी नंबर ऑफ ईयर्स बहुत कर चुका हूँ। मुझे अब कोई इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है क्रिकेट में नहीं, कहीं पर भी नहीं। और मैं डीडीसी की सेवा करता रहूँगा एज ए सक्रिय मेंबर, बस वही रहना चाहता हूँ। चलिए, अंत में सर ने कहा कि भले ही उम्र 75 हो जाए, लेकिन उनका इरादा अब बतौर एक सामान्य सदस्य के रूप में क्रिकेट की सेवा करना है। अब मैं चाहूँगा अगली पीढ़ी टेक ओवर करे, अगली पीढ़ी यंग जनरेशन वो आगे आए और डीडीसी को नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। बिल्कुल सही कहा सर ने कि अगर युवाओं के हाथ में कमान रहेगी तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं।